से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस वचन पत्र कमेटी की बैठक अब खत्म हो गई है। तो अलग अलग लोगों से अलग अलग सुझाव मिले, जिस पर चर्चा की गई। इस बैठक में चुनाव से पहले वचन पत्र लाने की तैयारी में कांग्रेस इस वक्त नजर आ रही है। तो वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह इस बैठक में मौजूद रहे। कहा कमलनाथ ने कि वचन पत्र ऐसा हो जिसमें आम जनता की झलक हो। तो एक अहम बैठक चल रही थी कांग्रेस वचन पत्र कमेटी की, जो अब खत्म हो गई है। और इस अहम बैठक में वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मौजूद रहे और अलग अलग लोगों से वचन पत्र कैसा हो इसको लेकर सुझाव भी मिले हैं और इस पर चर्चा भी की गई है। और 2023 विधानसभा चुनाव चूंकि नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस वचन पत्र लाना चाह रही है, इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से। और इसी को लेकर आज कमेटी की बैठक भी की गई थी, जिसमें तमाम कांग्रेस के जो नेता है वो भी शामिल हुए। कमलनाथ भी इसमें शामिल हुए और कमलनाथ ने ये भी कहा कि वचन पत्र ऐसा हो जिसमें आम जनता की झलक हो। देखिए, आज हमारी महत्वपूर्ण बैठक थी वचन पत्र समिति की। कांग्रेस ने बहुत पहले से ये प्रयास शुरू कर दिया है। वचन पत्र समिति का गठन हमारा पहले हो चुका था, इसके पहले भी 2 बैठकें हो चुकी हैं। आज पुनः उन लोगों ने जो तैयारी हमारे वचन पत्र समिति के पदाधिकारियों ने करी है, राजेंद्र सिंह जी उसके अध्यक्ष हैं और अन्य सदस्य हैं, तो उसमें सभी लोगों ने जो उनके पास बिंदु आए थे, जो अलग अलग वर्ग से उन लोगों ने चर्चा करी है, व्यापारी हैं, छात्र हैं, किसान हैं, हर फील्ड में जाकर वो जब लोग आते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हमें आपसे ये अपेक्षा है कि आप हमारी इन बातों पर ध्यान रखेंगे, तो निश्चित रूप से उन सभी बातों का समावेश करके हमारे वचन पत्र का काम शुरू हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि विधानसभा चुनाव जब घोषित होंगे उसके पहले शायद हमारा घोषणा पत्र, वचन पत्र हमारा आ जाएगा। तो कांग्रेस की आज एक अहम बैठक थी और वचन पत्र कैसा हो इसकी जानकारी बताने के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए। उनका रुख कर लेते। मनोज जी, एक अहम बैठक आज चल रही थी जो खत्म हो गई। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस कैसा वचन पत्र चाह रही है और आज क्या क्या सुझाव मिले हैं जिन पर आज इस बैठक में चर्चा की गई है। देखिए, बड़ी बात यह है कि कांग्रेस चुनाव से पहले काफी एक्टिव है, जो हमेशा हुआ नहीं करता था। सवाल यही होते थे कि कांग्रेस चुनाव आएगी जब मैदान में आ जाएगी, लेकिन ये पहली दफा है। जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार चली गई, बीच में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो गई, लेकिन उसके बाद से लगातार एक्टिव मोड पर रहना और वो तमाम बिंदु जिनके कारण कहीं हार मिली है या वो बिंदु जो परेशानी का कारण बने, जिसके कारण सत्ता गंवा दी गई, क्योंकि किसान कर्ज माफी जैसी बात सरकार उस समय की कमलनाथ सरकार की तरफ से कही गई थी और वचन पत्र में शामिल किया गया था, लेकिन वो काम हो ना सके और उसके बाद सरकार चली गई। तो अब उन्हीं वचन पत्रों में जो नया वचन पत्र होगा उसमें जनता से जुड़े हुए मुद्दे, खासकर चाहे बिजली बिल की माफी की बात हो, जैसा हमने देखा है पहले भी बिजली के बिल माफ किए गए, आधे किए गए, या फिर किसान से जुड़ी जो बातें हैं उसको कितने दिनों में हम कर पाएंगे। तो एक ऐसा वचन पत्र जिस पर जनता विश्वास करे, और कमलनाथ ने कहा भी है कि जनता जो वचन पत्र आएगा वो ऐसा होना चाहिए जिसमें जनता का चेहरा नजर आए। तो सीधी सी बात है कि बहुत आगे कांग्रेस इसमें दिखाई दे रही है। आज भी जो बैठक हुई है, बैठक में व्यापारियों की तरफ से, छात्रों की तरफ से, महिलाओं की तरफ से जो भी सुझाव मिले वो सामने रखे गए। सभी ने अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं, लेकिन ये भी समझ आ रहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस वचन पत्र देकर, दरअसल होता यही है कि आप यदि आरोप प्रत्यारोप में उलझ जाएंगे तो फिर जनता के सामने कोई बात नहीं रह जाती, लेकिन आप यदि ये बता पाने में सफल रहे कि हम सरकार में आएंगे तो ऐसा कुछ करेंगे जो इस सरकार ने नहीं किया, तो वही वचन पत्र में लाने की तैयारी है। और ये पहली दफा होगा, जैसा कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, कि चुनाव से पहले कांग्रेस का वचन पत्र जाएगा, और ऐसा होता है तो निश्चित रूप से चुनाव का जो मुकाबला है वो भी अलग तरह का होगा और बीजेपी को सोचना भी पड़ेगा। बिल्कुल, तो आज एक अहम बैठक तो की गई और इसमें अलग अलग सुझावों पर चर्चा की गई है और पहली दफा कांग्रेस की तरफ से ऐसा हो रहा है कि वचन पत्र को लेकर तैयारियां चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम बातचीत के लिए।